पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है। आमिर तांबा केस में भारत मुलव्वस हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं भारत बराह रास्त पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। आमिर तांबा केस में भी कुछ इस किस्म के शवाहिद मिले हैं। ओवर बिलिंग पर बोले, ओवर बिलिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल किए गए। अफसोसनाक है लेस्को ने 300 यूनिट वाले सार्फिन से जायद वसूली की। ओवर बिलिंग के खिलाफ मुहिम नहीं रुकेगी। माशी बहाली के लिए हुकूमती कोशिशों का समर। सऊदी अरब का पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी का फैसला। सऊदी अरब का आला सतह का 100 रुकनी वफ्द वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आज पाकिस्तान पहुँचेगा। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम, रेकोडेक मनसूबे, मादनियात की तलाश और ज़राअत में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। पंजाब हुकूमत मलिका कोहसार की खूबसूरती निखारने के लिए कोशां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी की डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब। सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी के हुक्म भी जारी। इजलास में मरी में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने के लिए साइट का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ने कहा मरी हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारा जो सिस्टम है बहुत ही बुरी हालत है हमारे सिस्टम की। माफिया जो है इस मुल्क के अंदर, जो जिसको आप टैंकर माफिया कहते हैं, जो आप क्रूड ऑयल और जो ये है वो माफिया जो लाइक पैरासाइट जो इस मुल्क की जो दौलत को निचोड़ रहा है। हुकूमत का बिजली चोरों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में बिजली चोरी को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से बखूबी नबरदाज़मा होंगे। इजलास से खिताब में कहा बिजली के तरसीली निज़ाम की हालत बहुत ही बुरी है। इसे दुरुस्त किए बगैर जितनी चाहे बिजली पैदा कर लें, सारी सरमायाकारी ज़ाया हो जाएगी। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर आला की बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात की भी तारीफ़। महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा ने बिजली कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से सेमाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। बिजली निर्खों में 60% कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो आलमी मयार से बहुत ज़्यादा हैं। तशद्दुद का शिकार खातून मरियम 7 अप्रैल को अपने घर जड़ावाला आने के लिए ट्रेन में सवार हुई। पुलिस ने 8 अप्रैल को ट्रेन से गिरकर हलाकत की इत्तला दी। मुतासरा खातून के भाई का कहना है हम हादसा समझकर खामोश हो गए। 9 अप्रैल को पोस्टमार्टम के बाद बहन की तदफीन कर दी। 13 अप्रैल को वीडियो वायरल होने पर बहन पर तशद्दुद और उसके साथ पेश आए वाक़े का इल्म हुआ। उधर तर्जुमान रेलवे के मुताबिक खातून का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। उसने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी, 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। जनाब हक मरियम की बड़ी बहन शाजिया हक़ाइक़ सामने ले आई। कहा ट्रेन में बहन का पर्स खो गया था। फ़ोन पर बहन ने बताया पुलिस वाला तंग कर रहा है। फ़ोन पर टीटी से बात की और टिकट के ऑनलाइन पैसे भिजवाने का कहा। अहलकार ने कॉल के दौरान ही बहन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। कह रहा था कैंटीन वाले डब्बे में चलो। बाद में उसकी लाश मिलने की इत्तला मिली। खातून के साथ मौजूद बच्चे ने कहा फुप्पो विर्द कर रही थी। पुलिस वाले ने कहा तुम शोर कर रही हो। अमल ही होना चाहिए भाई, चीज़ रोटी मिलनी चाहिए। 15 के नान 20 का मिलना चाहिए वा। इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए। 15 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान होना चाहिए। होटल वालों को पूछताछ करना फिर ही 15 ने मिलनी है। इन्होंने वही रेट रखना हो जो मर्जी हो जाए। आटा भी सस्ता करे ना, हमारा भी फायदा देगा ना कि आटा सस्ता होगा तो हम भी आगे। लेकिन ऐसे तो हमें नुकसान है। ये रोटी जो हम 15 की देंगे हमें तो बहुत नुकसान है।
हम रोटी 16 और नान 20 रुपए का नहीं दे सकते। नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में ताहाल नान 30 रुपए और रोटी की 20 रुपए में फ़रोख्त जारी। तंदूर मालिकान का हुकूमत की जानिब से कोई ऑर्डर मौसूल ना होने का भी बहाना। कहते हैं जब ऑर्डर मौसूल होगा तो उस पर अमल दरामद करेंगे। शहरियों का हुकूमत से फैसले पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। हर तरह से कीमतों का अंदाज़ा लगाकर पूरी जो है वो किस कीमत पर जो है वो ये आटा मिलेगा, उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपए कीमत कम की गई है। इंशाअल्लाह ताला इस आटे को और सस्ता होना है। रोटी और नान की कीमत में कमी का इत्तलाक हर सूरत होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं तमाम अज़ला में आवाम को रिलीफ पहुँचाने से मुताल्लिक़ कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का रोटी नान की कीमतों का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा। सांदा, इस्लामपुरा, राजगढ़ में महंगी रोटी और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार, पर्चे दर्ज, दुकानें भी सील कर दी गई। पंजाब हुकूमत के बाद विफाक में भी रोटी और नान की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। रोटी की नई कीमत 16 रुपए जबकि नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी। ज़िला इंतजामिया इस्लामाबाद की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 120 ग्राम फ़ी रोटी की कीमत 16 रुपए होगी। 120 ग्राम के फ़ी नान की कीमत 20 रुपए होगी। नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। गंदम की कीमत में गैर मामूली कमी पर किसानों का पारा हाय। आज से सड़कों पर आने का ऐलान। लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का कहना है हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल बंद करे, मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद कफन पोश किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सिंध में अमनो अमान चाहते हैं, डाकू और जराइम पेशा अफराद सरेंडर कर दें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं निगरान हुकूमत के दौर में कराची में बिगाड़ आया, ये बिगाड़ ठीक होने में वक्त लगेगा। IG सिंध के साथ बैठकर स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल के लिए इकदाम किए हैं। डाकुओं का खात्मा ज़रूर होगा, कुछ टाइम लगेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने सियासी जमातों के बयानात को मुस्तरद कर दिया। सिंध के शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मीरपुर खास में 20 अप्रैल से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कराची पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहते हैं 10 नई बसेस भी पिंक बस सर्विस में शामिल की जाएंगी। सिंध में सस्ती बस सर्विस पीपल्स पार्टी की क़यादत का विजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अरबों रुपए का कारोबार। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 229 पॉइंट्स का इजाफा 70,544 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 352 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 179 के हसस की कीमतें बढ़ गईं। उधर ओपन मार्केट में डॉलर 29 पैसे जबकि इंटरबैंक में 18 पैसे महंगा हो गया। बादलों के खैबर पख्तूनख्वा में डेरे, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में खुलकर गरजे बरसे। मैदानी इलाकों में 3 रोज से नॉन स्टॉप बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। पेशावर में पानी घरों में दाखिल। गुलबर्ग, नौतिया, गुलबहार, काजी कले, 4 सद्दा रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जख्मी भी हुए। बारिश से 15 मकानात मुकम्मल तबाह, 75 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश से नदी नाले बिफर गए। हरनाई में सैलाबी रैले बेकाबू। शहर का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता कट गया। सूबे में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। हुकूमत का मूसलाधार बारिशों और हंगामी हालात के पेश नज़र स्कूल्स बंद करने का फैसला। मुतासरा अजला में 15 और 16 अप्रैल को सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का निकासी याब न होने की अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैदान सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन आज बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर्स को रोटेशन पॉलिसी के तहत तमाम मैचेस न खिलाने का फैसला।
शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड कम करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच खिलाए जाएंगे। नसीम शाह को 1 से 2 मैचेस में आराम दिया जाएगा।